नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी। और ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था जो अपने राज्य में राज कर रहा था। उसकी दो रानियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनिधि। सुरुचि थी वो बुद्ध धर्म में मानती थी, बुद्ध को मानती थी, बहुत आध्यात्मिक थी और उसके बताए रास्ते पर चलती थी। सुनिधि थी वो स्वरूपवान थी, वो ये सब में नहीं मानती थी। राजा सुनिधि पर मोहित था, स्वरूप पर मोहित था और उसके पीछे और उसके साथ रहता था। दोनों रानियों के एक एक बच्चे थे, सुनिधि का और सुरुचि का। सुरुचि का बच्चा था जिसका नाम था वीर, सुनिधि का बच्चा था जिसका नाम था प्रबंध। अब सब लोग मान रहे थे कि बड़ी रानी माने के जो सुरुचि है वो सुरुचि का बेटा ही अगला उत्तराधिकारी बनेगा। वो दिन आखिर आ गया, भरा दरबार था और भरे दरबार में उत्तराधिकारी का नाम कहा जाने वाला था। सबको पता था कि सुरुचि है उसका बेटा ही वीर ही उत्तराधिकारी बनेगा। अंततः वो घड़ी आ गई, वीर खड़ा हुआ और वह जैसे ही राजा के पांव छूने गया, उसके बगल में बैठी हुई सुनिधि ने उसका हाथ पकड़ा और मोड़ दिया और बड़े कटु वचन से बोली कि तू राजा नहीं बन सकता। राजा वही बन सकता है कि जो राजा की प्रिय रानी का बेटा हो, माने के प्रबंध मेरा बेटा है, वही राजा बनेगा। तू सपने में भी वो सोच नहीं सकता। उसके लिए तुझे दूसरा जन्म मेरी कूख से लेना पड़ेगा। मेरे होते हुए तू कभी भी ये राजगद्दी पे बैठ नहीं सकता। उसका हाथ मोड़ दिया। उसका हाथ मोड़ने से आंख में से वीर के पानी आने लगे और धकेल दिया दूर। पूरे राज दरबार में हाहाकार हो गया। राजा कुछ नहीं बोले क्योंकि वो तो पागल थे सुनिधि के रूप के पीछे। सुरुचि शांत बैठी रही। रात दरबार खत्म हुआ। वीर रोते रोते अपनी माँ के पास आया और उसने कहा कि मुझे कभी भी राजगद्दी नहीं मिलेगी। आज मुझे ये क्या कहा गया बड़े दरबार में। सुरुचि जो आध्यात्मिक थी, जो बुद्ध में मानती थी, उन्होंने कहा कि तुझे इससे भी बड़ा सिंहासन मिलने वाला है। देख वो जो कक्ष है, वो कक्ष में मैं तुझे ले जाती हूँ। वो हाथ पकड़ के उसे वो कक्ष में ले गई जहां पे बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी। उन्होंने बोला कि ये बुद्ध है, उनके रास्ते पर तू आगे बढ़, तुझे इससे भी बड़ा सिंहासन मिलेगा। वीर ने कहा राज गद्दी से बड़ा सिंहासन कौन सा हो सकता है। सुरुचि मुस्कुराए, उसने बोला होता है, इससे भी बड़ा सिंहासन होता है, लेकिन उसके लिए तुझे बुद्ध के बनाए हुए मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वीर ने कहा कि अच्छा, लेकिन बुद्ध है वो पापा से भी बड़े हैं, पिता से भी बड़े हैं। सुरुचि मुस्कुराए, उन्होंने बोला बुद्ध है वो महात्मा है, वो सबसे बड़े हैं, तो उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़। तो वीर ने ठान लिया कि माँ आप बोल रही हो तो मैं उनसे बताए मार्ग पर आगे तो बढ़ूंगा ही, लेकिन वो बुद्ध मुझे एक दिन अपनी गोदी में बिठाएंगे। माँ हंस पड़ी। उस दिन से बुद्ध के बताए मार्ग पर वीर ने चलना शुरू किया। 1 साल के बाद वीर ने राजमहल छोड़ दिया और 100 मील दूर चला होगा, वहां एक बुद्ध भिक्खू से मिले। वीर ने बताया कि मुझे बुद्ध से मिलना है। भिक्खू ने बोला बुद्ध तो मिलना हो तो अपने आप को जानना जरूरी है, वो आपके भीतर ही है। लेकिन वीर नहीं माना। वीर ने हट पकड़ ली कि मुझे बुद्ध से मिलवाओ। भिक्खू ने बोला अच्छा, आज रात आप आराम कीजिए, कल सुबह मैं आपको बुद्ध से मिलवाऊंगा। वीर पूरी रात जागता रहा। सुबह जैसे ही उठा, भिक्खू ने बताया कि मेरी एक अंगूठी है बाहर यहाँ पर किसी जगह पर खो गई है, उसे ढूंढ लो, फिर मैं आपको बुद्ध से मिलवाऊंगा। पूरे दिन वो वीर बाहर अंगूठी को ढूंढने लगा। अंगूठी नहीं मिली, रात हो गई। भिक्खू ने कहा अच्छा ऐसा करो, मेरी कुटिया में जाके दिया लेकर आओ। वीर जैसे ही कुटिया में दिया लेने गया, अंगूठी को वहां पर संभाल के रखा हुआ था। वीर को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि हे भिक्खू, अंगूठी अंदर थी तो आपने मुझे बाहर ढूंढने को क्यों बोला। भिक्खू मुस्कुराए। उन्होंने बोला कि यही तो मैं बता रहा था कि हम शांति को, शून्यता को, बुद्ध को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन बुद्ध तो आपके भीतर है। माने अगर आपको बुद्ध को मिलना है, बुद्ध को जानना है, तो अपने आप को जानना जरूरी है। तभी से वीर को पता चला कि पहले मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा तो ही मैं बुद्ध को जान पाऊंगा। वो ध्यान में मग्न रहने लगे और वही ध्यान, वही शून्यता की वजह से उनका नाम होने लगा। अगल बगल के लोग कहने लगे कि एक बहुत बड़े महात्मा है, सिद्ध महात्मा है, जो ध्यान में ही रहते हैं और तेजस्वीमान और दैदीप्यमान है। यही बात वो राजा के कान में आई। तभी शासन नहीं चल रहा था, डगमगा रहा था। राजा ने न्योता भेजा और जैसे ही वीर यहां पर आए, राजा का मुंह खुला रह गया। राजा के पास इतनी संपदा नहीं रही थी, सुनिधि के पास रूप नहीं रहा था। सुरुचि को पता चला, वो बहुत खुश हो गई। उसने प्रणाम किया अपने बेटे को
वीर ने आके कहा कि प्रणाम पिताजी। राजा ने कहा तू अपनी राजगद्दी संभाल ले। वीर ने कहा नहीं, मेरे लिए बुद्धत्व ही सबसे बड़ी राजगद्दी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो कमरा ही बहुत ही अच्छा है जहां पर बुद्ध की प्रतिमा थी। वो चलते 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 शांति से वो कक्ष में गया। और ये कहानी उत्तर की कहानी की एक कहानी है। और उत्तर में ये बातें होती कि जब भी वो कक्ष में गया तब भी वो वापस नहीं आया, वहां पर सिर्फ उसके वस्त्र रहे थे और वो बुद्ध की वो प्रतिमा की गोदी में समा गया। ये पूरी कहानी से हमें ये जानने मिलता है कि हम शांति को, आनंद को, संतोष को, सब सारी चीजों को हम भौतिकता में बाहर ढूंढते रहते हैं। अंततः शांति को अगर ढूंढना हो, आनंद को अगर ढूंढना हो तो हमारे भीतर है। तो ये बहिर्मुखता को दूर करके हम अगर अंतर्मुख हो जाए, अगर हम अपने आप को जान जाए, तो न तो हमें अल्लाह को, न तो और माजदा को, न हो जियोवा जंदेवस्त को, न तो वाहे गुरु सतनाम जीसस मोसस काली को बाहर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। महादेव हो या महाकाल, सब आपके भीतर ही है। तो आप अपने आप को जाने तो वही आनंद आपको अपने भीतर से मिलेगा। यही एक विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ में आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वाध्याय को इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।